नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बुक से ढूंढ के कैसे लिखें। यदि आप स्टूडेंट है और आप यदि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से किसी चैप्टर में जब आप देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो बहुत सारे लोग गाइड की मदद लेते हैं कि हम किस प्रकार से लिखें, क्या लिखें। बहुत सारे लोगों के पास गाइड्स नहीं होती, अब वो कैसे करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन इसी स्टोरी से है तो आंसर भी इसी स्टोरी में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम उसका आंसर उसी पैटर्न में दिया हो। हमें थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना होता है किस प्रकार से हम आंसर को सही लिख सकते हैं। तो आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको बस बुक से ही आपको आंसर आपको पिक करने हैं। आंसर किस प्रकार से आपको ढूंढने वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक इस लेसन से लिया हूं और बहुत सारे लेसन से मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं, जहां पे बहुत ही इजी टाइप से किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है और थोड़ा सा हमें बनाना किस प्रकार से आंसर को, और कब हमें ध्यान देना है कि कहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज किया, कब हमें फर्स्ट करना है, ये सब चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आज की क्लास यदि आप देख लेते हैं तो अगली बार से जब भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ना स्कूल में, तो आप गाइड वाइड नहीं देखेंगे, आपको आंसर ढूंढने में और आंसर बनाने में मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूं मैं, तो ये सीजी बोर्ड से ही मतलब हमारे यहाँ पे आप देखेंगे एक है लेसन 2 सत्तू गो शॉपिंग, है ना। ऐसी और बहुत सारे लेसन का मैंने लिया हुआ है। तो इस लेसन को तो बहुत से लोग पढ़े होंगे जो क्लास 5th के हैं, और जिन्हें जो नहीं भी पढ़े हैं अदर स्टेट के, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर कैसे ढूंढना है सब में यही तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लेसन पढ़ लिया, सत्तू ने क्या क्या किया, इसे मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा लेसन है। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वेंट टू द मार्केट। अब पहले बात तो आपको ये थोड़ा सा इंग्लिश आपको पढ़ना भी आना चाहिए, समझने भी आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले देखिए हु का मतलब क्या होता है, कौन। वेंट यानी गया, वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, तो वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो हु वेंट यानी कौन गया। अब टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, द मार्केट यानी बाजार कौन गया, तो हु वेंट टू द मार्केट। चलिए अब देखते हैं कि बाजार कौन गया। अब इसे कैसे ढूंढेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेसन को पढ़ेंगे बट पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है आंसर कहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ही लिखा हुआ है सत्तू गो शॉपिंग, सत्तू शॉपिंग करने जाता है। लेकिन जब हम स्टोरी में अंदर पढ़ते हैं तो ये सत्तू तो गया ही गया, माँ ने कहा सत्तू से कि ये चीज आप ले आइए, इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये चीज तुम्हें लाना है। बट जैसे ही हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसका एक फ्रेंड राजू भी मिलता है। वो बोलता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सत्तू बोलता है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो राजू बोलता है मे आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। सत्तू बोलता है यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सत्तू भी उसके साथ, मतलब सत्तू के साथ राजू भी जा रहा है। तो केवल यदि सत्तू बस लिख देंगे तो पूरा आंसर सही नहीं होगा। यदि सत्तू और राजू दोनों जा रहे हैं तो जब हम सत्तू एंड राजू लिखेंगे तो हमारा आंसर पूरी तरीके से सही होगा। तो इसका आंसर क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो हु लिखा हुआ है, कौन के जगह में कौन जा रहा है, राजू एंड सत्तू, बस आपको राजू एंड सत्तू वेंट टू द मार्केट, बस इतना ही लिखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है हु वेंट टू द मार्केट, तो हमें हु को बस रिप्लेस करना है कौन बाजार गया। तो कौन गया, सत्तू एंड राजू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्तू। तो किसी का भी नेम है चाहे स्टार्टिंग में हो लास्ट में कहीं, तो पहला कैपिटल ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सत्तू, ऐसे अलग अलग लिखना हो तो आपको दिखे, एंड राजू, देखिए आर को फिर मैंने बड़ा लिखा है, सत्तू एंड राजू, बस बाकी आपको सेम टू सेम उतार देना है, वेंट टू द मार्केट, ऐसे वेंट टू द, थोड़ा राइटिंग नहीं बना रहा हूं मैं, सीधा लिख दे रहा हूं स्पीड से, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। हु को रिप्लेस किया सत्तू एंड राजू से, बाकी आपको सेम टू सेम लिख देना है। ना हमने टेंस बदला, ना हमने किसी वर्ब का फॉर्म बदला, कुछ नहीं किया, सेम किया। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड यहाँ पे देखिए, हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, ये लिखा हुआ है हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय। पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना, दोनों यानी कितना होता है। बट हाउ मेनी यानी जिसे हम थोड़ा गिन सकते हैं, हाउ मच यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, केवल किलो विलो में गिन सकते। शक्कर, इतने सारे शक्कर तो गिन पाओगे, एक शक्कर दो शक्कर नहीं। तो जैसे दूध हो गया, दूध को गिन पाओगे क्या आप, हवा को गिन पाओगे, गैस को गिन पाओगे नहीं। तो आपकी फीलिंग कितनी है, तो फीलिंग को भी आप गिन पाओगे नहीं। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं पाते उसे हम हाउ मच के रूप में यूज करते हैं, और जिन्हें हम गिन पाते हैं, है ना, कि 1 2 4 10 जो भी है, तो हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। थोड़ा सा सिंपल वे पे आपको बता रहा हूं। तो देखिए हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, किलो में रहेगा तो फिर हम उसे हाउ मच का यूज करेंगे, लेकिन किलो में रहेगा तो फिर हम शुगर का किलो में लिखेंगे, कितना किलो कितना ये, लेकिन शक्कर को ऐसे गिन नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं सब हाउ मच का यूज करते हैं। चलिए देखिए, हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय। अब यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना है। कैसे, पहले तो लिखा है हाउ मच यानी कितना, शुगर शक्कर, डिड
सत्तू बाय, तो डिड का यूज पहले किया गया है, बाय फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये निगेटिव सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डिड का यूज किया गया है सब्जेक्ट के पहले, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, बॉट नहीं आएगा, बाय ही आएगा, लेकिन आंसर लिखते समय चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, सत्तू ने कितना शक्कर खरीदा, तो 1 किलो शक्कर। तो भाई अब 1 किलो आ गया, अब इसे तो गिन सकते ना, 1 किलो 2 किलो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे 1 किलो में लिखेंगे। तो 1 किलो शक्कर खरीदा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, हाउ मच शुगर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे केवल ऐसे लिख देंगे क्या, 1 kg शुगर सत्तू बॉट, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं है। हमें पहले सब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आया ना, वैसे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, किसने शक्कर खरीदा, सत्तू, तो हम पहले सत्तू को लिखेंगे, सत्तू। बाय, तो क्या हम यहाँ पे बाय लिखेंगे, नहीं, बाय नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। हम आंसर कैसे देंगे, सत्तू ने कितना शक्कर खरीदा, सत्तू ने 1 किलो शक्कर खरीदा, खरीदा ना, खरीदता है नहीं बोल रहे, तो बाय क्यों आएगा, खरीदा, तो हम बाय का सेकंड फॉर्म बॉट का ही यूज करेंगे। अब मैंने पहले बताया आपका, ये भी सेकंड फॉर्म ही है क्योंकि डिड का यूज किया गया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी यूज करते हैं, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं ना, तो हमें पास्ट में भी, पास्ट सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे, सत्तू बाय नहीं, बॉट आएगा। अब बोलेंगे सर वॉज वर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यह खरीदा, खाया, पिया, तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। सत्तू बॉट, BOUGHT, सत्तू ने खरीदा, क्या खरीदा, अ किलो, 1 किलो को हम अ किलो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, अ किलो ऑफ शुगर, ऑफ यानी का शुगर, हो गया आपका आंसर, बस और कुछ नहीं लिखना है। सत्तू बॉट अ किलो ऑफ शुगर, सत्तू ने 1 किलो शक्कर खरीदा। अगला क्वेश्चन, ये सबसे इजी है, हु एट द स्पिनच, हु एट द स्पिनच। अब यहाँ पे आप देखेंगे हु एट द स्पिनच, अब इसका आंसर मैंने पूरा ढूंढा, कहीं पे भी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। बस एक जगह आपको समझना है कि आखिर पालक को किसने खाया, तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि पालक को किसने खाया, लेकिन वहां पे आपको समझ, स्पिनच यानी क्या होता है, पालक। तो हमने स्टोरी पूरी पढ़ी, लेकिन मुझे पता है कहाँ पे, तो आपको पूरा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हमने ऐसे से पढ़ा, पूरा शॉपकीपर ने बोला कि ये रहा आपका सामान। सत्तू जब घर आता है तो उसकी माँ पूछते कि क्या तुमने सब चीज़ खरीद लिया, तो बोलता है कि हाँ, हमें बिस्किट बस नहीं मिला, बाकी सब मिल गया। तो माँ ने पूछा कि वेयर इज द स्पिनच, वेयर इज द स्पिनच, यानी पालक कहाँ है। तो सत्तू बोलता ओ लुक एट द काउ, ओ लुक एट द काउ, गाय को देखो, बस इतना ही लिखा हुआ है। कहीं पे ईट एट लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब आप समझ गया ना, पालक को उसकी माँ ने पूछी पालक कहाँ है, सत्तू बोला वो देखो गाय, वो देखो गाय, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है, गाय ने खाई है। तो किसने खाई स्पिनच को, काऊ ने खाई। तो क्या हो जाएगा, हु की जगह बस सिर्फ आपको द काऊ एट द स्पिनच, बस मात्र इतना नहीं, हु एट द स्पिनच, हु को रिप्लेस करना है। तो हु को हम ऐसे ही रिप्लेस करते हैं, बहुत ईजी पड़ता है आंसर बनाने में। एट ही रहेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ही है। तो हु एट द स्पिनच, द काऊ है ना, द काऊ, बस बाकी सब को आपको सेम टू सेम उतार देना है, बस ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, द काऊ एट द स्पिनच, बस हो गया आपका यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट। अगला देखते हैं, हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप डिड सत्तू बाय। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बनेगा, हाउ मच तो हाउ मेनी, बिल्कुल इसका बाय बॉट ऐसे ही होगा, देखना, हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप डिड सत्तू बाय, यानी सत्तू ने कितने बार्स ऑफ सोप, यानी सोप की कितने टिकिया खरीदी, बार यानी वो टिकिया होता है। तो हमने यहाँ पे देखा तो उसकी माँ ने लिस्ट दिया था, तो शुगर 1 किलो और मेरे ख्याल से सोप 1 बार, बस 1 बार खरीदी। तो आपको फिर कैसे लिखना है, क्या आप ऐसे लिख दोगे क्या सीधा कि 1 बार ऑफ सोप डिड सत्तू बॉट, नहीं, आपको फिर सब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो आप क्या करेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे लिखेंगे आप, सत्तू। अब बाय का क्या हो जाएगा, बॉट, खरीदा या खरीदी, तो हम उसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे BOUGHT, सत्तू बॉट कितना बार खरीदा, अ बार, एक बार, अ बार लिख लीजिए उसे, एक को हम लिखते हैं अ बार, बार से नहीं होगा बार, क्योंकि एक बार है ना, बहुत सारे बार होते 5 6, तो हम क्या लिखते हैं, बार से लिखते हैं, लेकिन एक बार है तो अ बार ऑफ सोप, बस हो तो गया, ये हो तो गया आंसर आपका कंप्लीट, हाउ मेनी अ बार ऑफ सोप। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हाउ मेनी को ऐसे नहीं लिख देंगे, अ बार ऑफ सोप, डिड को हटा के सत्तू बॉट, नहीं, हमें सब्जेक्ट को पहले लिखना होता है, आप सभी जानते हैं। हमने सब जगह सब्जेक्ट को पहले लिखा हुआ, आपने देखा सत्तू एंड राजू सब्जेक्ट है, सत्तू सब्जेक्ट है, द काऊ सब्जेक्ट है, किसने पालक को खाया, काऊ ने खाई, तो खाने वाला कौन है, काऊ, तो जो काम करने वाला सब्जेक्ट बोलते हैं।
किसने खरीदा, सत्तू ने खरीदा, सत्तू सब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं। बिल्कुल देखते हैं वैसे ही आगे। व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, अब ये इस लेसन का नहीं है, ये मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान में है, ये मैंने पेज ध्यान में रखा था, 40 पेज में है इसका आंसर। हाँ, द स्काई इज फॉलिंग, ठीक है, ये है द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। आपने कभी स्टोरी सुनी होगी तो देखिए लिखा हुआ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन लिया था मैंने। व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, व्हाट क्या, व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, फेल यानी गिरा, फ्रॉम यानी से, द ट्री पेड़ से क्या गिरा, पेड़ से क्या गिरा। तो जब आप स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, देखिए स्टोरी आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो जब आप पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, अब मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे तो आंसर भी पता है। अब यहाँ पे देखिए एक मुर्गी थी, वो है ना, वो उसने क्या किया, खड़ी हुई थी नियर एंड पास में कोकोनट ट्री के, तो कोकोनट ट्री के पास गिरी थी तो क्या गिरा, अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, अ नट। अब नट क्या है, नट क्या होता है, कोकोनट है, सीधी सी बात है, कोकोनट ट्री के पास कोकोनट ही तो गिरेगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी आंसर, अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, फेल डाउन नीचे गिरना, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप अ कोकोनट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, चाहे तो सेम टू सेम उतारोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। बट आंसर को और भी ज्यादा सही करने के लिए, क्योंकि नट सुपारी को भी बोलते हैं, नट और बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, तो यहाँ पे तो हमें पता है स्टोरी में कोकोनट बोल रहा है तो कोकोनट ही है, चित्र भी दिख रहा है, लेकिन जब आंसर लिखोगे सामने वालों क्लियर करना है तो नट में लिखे पूरा कोकोनट लिख दीजिए, अ कोकोनट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। बस आपने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में जो था व्हाट था, व्हाट को आपने रिप्लेस किया, बस आपने व्हाट को रिप्लेस किया। चलिए देखते हैं रिप्लेस करते हैं, व्हाट क्या, तो बस क्या की जगह आपको चेंज कर देना है, क्या गिरा, अ कोकोनट, अ कोकोनट, बाकी सब सेम रहेगा, फेल डाउन ही आएगा, फॉल नहीं आएगा, है ना, फेल डाउन नहीं लिखा हुआ है, नीचे गिरा, फेल फ्रॉम द ट्री भी लिखोगे तो भी सही, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि आंसर आपने देखा बुक में हमने क्या देखा, फेल डाउन, वही होता है, मतलब नीचे गिरना, फेल यानी गिरा, फेल डाउन नीचे गिरा, ऐसे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, हो गया आंसर। आप ये क्वेश्चन मार्क को हटाना नहीं भूलेंगे ना, ये हो गया, इसका भी आंसर आपको क्लियर मिल गया। फिर देखिए, हु सेड द स्काई इज फॉलिंग, हु सेड, हु यानी होता है कौन या किसने, किसने कहा द स्काई इज फॉलिंग, किसने कहा, तो आपको सिर्फ केवल हु को रिप्लेस करना है, कौन या किसने। तो जैसे मैंने कहा तो आई सेड, ऐसे हो जाता, तुमने कहा यू सेड, मेरे पापा ने कहा माई फादर सेड द स्काई फॉलिंग, इसमें किसने कहा, बस सीधी सी बात है, आपने स्टोरी में पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो भी आपको देख लीजिए। तो एक मुर्गी खड़ी हुई थी और उसने देखा और उसने कहा सी सेड, तो किसने कहा, मुर्गी ने, क्योंकि हैन है तो सी आएगा, कुट कुट कुटक भी उसका आवाज है, द स्काई इज फॉलिंग, कौन बोल रही थी, स्काई इज फॉलिंग, ये हैन बोल रही, बस हो गया आंसर। इसका आंसर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हु की जगह आपको द हैन लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है द हैन, आपको लिखना है द हैन। अब ये किसी का नेम तो है नहीं तो एच को कैपिटल लिखना है आपको, द हैन सेड, बस इतना लिखना। बाकी आपको जब कोई बोलता है तो आपको ये इन्वर्टेड वाला लगाना पड़ता है, कॉमा, है ना, द स्काई इज फॉलिंग, बस हो गया, द हैन सेड द स्काई इज फॉलिंग। क्लियर है। आगे बस दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाना और कैसे आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढे। वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, वेयर यानी कहां, डिड पास्ट इंट्रोगेटिव को डिड का यूज किया गया, डिड द फॉक्स टेक देम, देखिए टुक का टेक हो गया ना, क्योंकि डिड पहले यूज कर चुके हैं हम पास्ट में इंट्रोगेटिव बनाते समय। तो वर्ब का जब इंट्रोगेटिव होता है सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में, या फिर निगेटिव होता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वहां पे सेकंड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिड का यूज किया गया। अब डिड का यूज जब नहीं होगा, डिड नॉट, डिड का यूज नहीं होगा तो हमें वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना। देखिए कैसे, वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, यहां पे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है ना, टेक देम, ये है, ये वाला क्वेश्चन है। वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, वेयर यानी कहां, डिड हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, द फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी ने, है ना, टेक देम उसे ले गया, लोमड़ी ने उसे कहां ले गया। तो चलिए देखते हैं लोमड़ी ने उसे कहां ले गया। देम यानी उन्हें, टेक यानी ले जाना। तो हमने जब पूरा स्टोरी पढ़ी हमने तो ये बोल रहा है, आई नो द किंग्स पैलेस, मैं राजा का महल जानता हूँ, आई विल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन क्या राजा के महल ले गया, आप ऐसे लिख दोगे मान लो कि द फॉक्स टुक देम इनटू द किंग्स पैलेस, नहीं, राजा के महल नहीं ले गया, बोल रहा है कि मैं राजा का महल जानता हूं, आप लोग राजा के महल चलो, क्योंकि वो राजा का महल ढूंढ रहे थे। तो इसने लास्ट में कहां ले गया, देखिए द रैबिट वेंट इनटू द केव वन बाई वन, कहां गए, केव, वेंट गए, इनटू द केव वन बाई वन, एक एक करके गुफा में गए। अब पता चल रहा है कहां गए, गुफा में गए। अब यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, वेंट इनटू द केव
बस ऐसे लिखोगे नहीं, यहाँ पे तो पूछ ही नहीं रहे कहाँ गए। क्वेश्चन क्या है, वे फॉक्स ने उसे कहाँ ले गया, तो आंसर आपको पता चला केव में ले गया। बस आप इसको बनाना है, कैसे बनाइए देखिए। वेयर डिड द फॉक्स टेक देम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, किसने ले गया, फॉक्स ने, तो हम लिखेंगे द फॉक्स, द फॉक्स। इसका आंसर क्या होगा, लोमड़ी ने उन्हें गुफा में ले गया। कहाँ ले गया, गुफा में ले गया। तो ले गया, तो हम टेक क्या ले जाना होता है, ले जाता है, उसका सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। टेक का क्या, टुक हो जाएगा। द फॉक्स टुक देम, बस यहाँ पे टेक नहीं होगा, टुक पास्ट टेंस है, सिंपल टेंस। देम उन्हें, द फॉक्स टुक देम कहाँ ले गया, इन यानी होता है में, लेकिन केव के अंदर जब हम मोशन में जा रहे हैं तो इनटू का यूज करते हैं। पानी में गिर रहे हैं तो इनटू द वाटर, इनटू द पॉन्ड ऐसे यूज करेंगे। किसी के रूम में जा रहे हैं, इनटू द रूम ऐसे यूज करते हैं। पहले से अंदर में तो इन, और अंदर जा रहे तो इनटू। तो द फॉक्स टुक देम इनटू द केव, इनटू द केव, केव यानी होता है गुफा। बस हो गया आंसर आपका। सब्जेक्ट लिखा हमने, वर्ब लिखा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा पास्ट सिंपल, ले गया, खाया पिया ऐसे यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वॉज वर्ब कुछ नहीं है। वॉज वर्ब कब आता है, था, रहा था, रही थी, इस टाइप के सेंटेंस में। यहां पर क्लियर हो गया। लास्ट देखते हैं, मतलब इसके बाद दो और बचा, बहुत ही सिंपल। वाई इज द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन, ये इस लेसन का नहीं है। वाई यानी क्यों, इज यानी है, द फूड यानी भोजन, ऑन यानी पर, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म और रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, नॉट क्लीन यानी साफ नहीं, यानी कि प्लेटफॉर्म में खाना साफ क्यों नहीं है, इज यानी है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। ये वाला आपका प्लेटफॉर्म वाले लेसन का है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे ध्यान में है इसका लेसन। ये आपका एट द प्लेटफॉर्म होगा, हाँ ये वाला लेसन है, एट द प्लेटफॉर्म। तो हमने यहाँ पे पूरा स्टोरी को हमने पढ़ी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उसके बाद जब हमने क्लीन वाली जो पॉइंट को हमें ढूंढना होता है, प्लेटफॉर्म, क्लीन, फूड, ये सब देखिए कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे फूड नहीं आ रहा है, क्लीन नहीं आ रहा है, थोड़ा इस प्रकार से ढूंढना भी चाहिए। देखिए फूड आ गया, फूड, क्लीन, अब आप समझिए कि यहीं पर आपको आसपास आंसर मिलने वाला है। द फूड इज नॉट क्लीन, इट हैज डर्ट ऑन इट, खाना साफ नहीं है, इसमें हैज यानी इसमें है, डर्ट यानी धूल, ऑन इट यानी इस पर धूल है, गंदगी है। डर्ट यानी गंदगी, धूल दोनों होता है, इस पर गंदगी है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म का खाना साफ क्यों नहीं है, तो हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसमें धूल लगा है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। वो बोल रहा है साफ क्यों नहीं है, तो हमें कारण बताना पड़ेगा ना, क्यों साफ नहीं है। हम बोलेंगे इसमें धूल लगा है, तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, आपको आंसर देना। तो आप आंसर कैसे देंगे, सीधी सी बात है, धूल क्यों आएगा, गंदगी क्यों होगी बताइए, कोई भी खाना, सीधी से, क्योंकि उसे उसने ढका नहीं था, खाना ढका नहीं था। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, चल लिखते हैं। वाई इज द फूड प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन, तो हम क्या करेंगे, द फूड दिख रहा है कि नहीं, हाँ, द फूड पूरा लिख लीजिए, ऑन द प्लेटफॉर्म इस, है ना, इसको पूरा लिख लेंगे। द फूड, ये वाला पूरा सेंटेंस को लिख लीजिए, ऑन द प्लेटफॉर्म इज, है ना, इज यानी है, नॉट क्लीन, खाना प्लेटफॉर्म में साफ नहीं है, क्योंकि, अब हम कारण बता रहे हैं क्यों नहीं है, तो क्योंकि हम बोलते हैं बिकॉज इट्स, या फिर इट इज, ऐसे इट्स लिख सकते हो, चाहे फिर आप इट इज ऐसे दोनों लिख सकते हो। नॉट कवर्ड यानी होता है, देखिए कवर यानी होता है ढकना, ठीक है, हाँ कवर यानी होता है ढकना, लेकिन हम ढका था तो कवर्ड ऐसे यूज हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। बस वाई के जगह यहाँ पे आपने लास्ट में क्या लिखा, बिकॉज इट्स नॉट कवर्ड, क्योंकि वो ढका नहीं था। द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म इज नॉट क्लीन, पूरा इसको हमने लिख लिया, क्योंकि वो ढका नहीं था। हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। दो बस लास्ट का बच्चा है, बहुत ही ईजी है वो भी, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। और कौन सा लेसन का उसको देखते हैं, हाँ ये इसी में कही है, इसी में कहे सोच के लिखने वाला। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ डज स्नेहा हेल्प लता, हाउ डज आ गया तो ता है, ती है, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। हाउ डज स्नेहा हेल्प लता, तो स्नेहा लता की मदद कैसे करती है, तो स्नेहा ने लता की मदद कैसे की। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी तो लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में लता, ये स्नेहा आ गई है ना, तो लता क्या बोल रही है,
मतलब लता का बैग, हर बैग आर हैवी। तो साहिल उसका दोस्त है, बोल रहा लता का बैग क्या है, हैवी है, हैवी यानी बहुत भारी है। तो स्नेहा क्या बोले, मे आई हेल्प यू, क्या मैं मदद कर सकती हूँ। तो लता बोलती थैंक यू, यस प्लीज। इसके बाद कुछ नहीं दिया गया। तो सीधी सी बात है, ये बोली क्या मैं मदद कर सकती, ये बोली ठीक है, यस प्लीज यानी हाँ मेरी मदद करो। तो सीधी सी बात है, स्नेहा ने लता की बैग को उठाया। क्लियर हो गया। तो कैसे मदद की स्नेहा ने लता की, उसका जो हैवी बैग था उसे उठाया। तो कैसे होगा इसका, बहुत ईजी। हाउ डे स्नेहा हेल्प लता, तो स्नेहा मदद करती है, ऐसे हो जाएगा ना। तो क्या होगा, स्नेहा हेल्प, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस से ईएस लगे क्योंकि नेम है। यदि होता आई हेल्प तो केवल आई हेल्प होता, आई हेल्प्स नहीं होता, आई हेल्प ता है ती है। स्नेहा हेल्प्स, स्नेहा मदद करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है जहां पे सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही सी इट, किसी के नेम के साथ थर्ड पर्सन के साथ हम एस से ईएस लगाते हैं। वही आई यू वी दे या प्लूरल है उसके साथ एस से ईएस नहीं लगता। जैसे यू है तो यू हेल्प बस होता है, तुम मदद करते हो। आई हेल्प, मैं मदद करता हूं। दे हेल्प, वे मदद करते हैं। लेकिन ही हेल्प्स, वह मदद करता है। सी हेल्प्स ऐसे जुड़ जाता है। क्लियर। तो स्नेहा हेल्प्स, स्नेहा मदद करती है लता, लता की, सॉरी यहाँ पे एल को छोटा मैंने लिख दिया, कैपिटल ही लिखना किसी का नेम। स्नेहा हेल्प्स लता, स्नेहा लता की मदद करती है। टू टेक, टेक यानी लेना, हर यानी उसकी, क्या उठाती है उसको, टेक हर, कौन सा बैग, हैवी बैग। हैवी यानी होता है भारी, उसमें तो लिखा हुआ ना हैवी का स्पेलिंग मिल जाएगा, बैग भी, बस हो गया। स्नेहा हेल्प लता टू टेक हर हैवी बैग, हैवी बैग, उसके भारी बैग को उठाकर या लेकर उसकी मदद करती है। इस प्रकार लास्ट बचा है, व्हेन इज लतास ट्रेन कमिंग, व्हेन कब, WH फैमिली को देखिए, हाउ कैसे, व्हेन कब, हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, तो विच है ना। तो इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, WH फैमिली से ही हम प्रश्न बनता है, आपने देखा है। तो इससे हमें समझ आता है पूछना क्या जा रहा है। व्हेन इज लतास ट्रेन कमिंग, लता की ट्रेन कब आ रही है, इज ING फॉर्म। तो लता की ट्रेन कब आ रही है, तो हम आंसर कैसे दोगे, लता की ट्रेन इतने बजे आ रही है। अब हमें पता होना चाहिए कितने बजे आ रही है, तो स्टोरी आपने पढ़ा होगा तो पता है, और नहीं तो हम यहीं पे देख लेते हैं। ये सब लिखा हुआ टाइमिंग, लता इज कमिंग टूडे, हर ट्रेन इज लेट, उसकी ट्रेन लेट है। इट इज कमिंग एट 10 o'clock, 10 बजे आ रही है। ठीक है, अभी 9 बजे है, उसका ट्रेन लेट है, लेकिन कब आ रही है, 10 बजे आ रही है। तो हमें आंसर पता चल गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि लता की ट्रेन 10 बजे आ रही है, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हमें इसे बनाना पड़ेगा। इट इज कमिंग एट 10 o'clock, ऐसे भी लिख सकते हो, बट हमें क्या लिखना है कि व्हेन इज लतास ट्रेन कमिंग। तो लतास का ट्रेन पूछ रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लतास। तो लता की, लतास ट्रेन, लता की ट्रेन, या अपॉस्ट्रोफी पता ना आपको, कॉमा का की के, लतास लता की, फादर्स पिता की, ऐसे ये बहुत सारी लता नहीं है अपॉस्ट्रोफी का। लतास ट्रेन इज कमिंग, आ रही है, तो इज लगाएंगे, इज MR लगता है, इज कमिंग आ रही है, कब आ रही है, एट 10 o'clock, 10 O ऐसे लिखते हैं और क्लॉक समय बताते तो हम ऐसे लिखते हैं 10 o'clock। बस हो गया, लतास ट्रेन इज कमिंग एट 10 o'clock, समय बता रहे, एट का यूज कर रहे हैं वहां पे, 10 बजे आ रही है। हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने किस प्रकार से आंसर को बुक से हमने ढूंढा। बहुत सारे रहते हैं, एज इट इज लिखना होता है, हमें कोई बदलाव नहीं करने हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जब हम उसे बोल के आपको देखना है, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। और बहुत सारे आपने देखा कि हमने वर्ब में आपको दिखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिखा होगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको ये समझना है कि एक्चुअल में ये पास्ट का सेंटेंस है। हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, सत्तू ने कितना शक्कर खरीदा, ऐसे पूछ रहे हैं। तो जब आंसर बनाएंगे तो बाय नहीं लिखना है आपको। यदि ऐसे लिख दोगे सत्तू बाय अ किलो ऑफ शुगर, तो क्या सत्तू खरीदता है, वैसे तो बायस होता, बायस ऐसे एस जुड़ जाता। सत्तू खरीदता है 1 किलो शक्कर, तो खरीदता नहीं, हमने क्या बोला, सत्तू ने खरीदा। तो भाई खरीदा, खाया, पिया, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे उसने खाया तो ही एट, ही ईट नहीं होगा, एट होगा सेकंड फॉर्म। उसने पिया तो हम वहां पे ही ड्रंक। तो आपने देखा कि हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो भाई हु की जगह हमने सीधा सीधा सब्जेक्ट मतलब हु को हटा के किसी ने किया लगाया, कितना शक्कर खरीदा, तो हमने वहाँ पे लिख दिया कितना किलो। हु ऐड दे तो हु की जगह तो हम सीधा आंसर लिख देते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। व्हाट की जगह भी हमने सीधा फर्स्ट को चेंज कर दिया, वर्ड को हटा दिया, रिप्लेस करके उसका आंसर लिख दिया। हु के जगह फिर हमने हु को हटा के बाकी को लिख दिया, द हैन, बाकी सब सेम वैसे ही रहता है।
यहाँ पे वेयर कहाँ ले गया तो हमें जगह लिखना पड़ेगा भाई कि यहाँ ले गया, केवल द फॉक्स लिखे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से पूरे हमने देखा बुक से हम कैसे क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। आप भी गाइड की बिल्कुल ज़्यादा सहारा मत लीजिए, गाइड हेल्प के लिए ठीक है लेकिन गाइड पर डिपेंडेंट मत रहिए। गाइड में आपको रटना सिखाएगा, रटेंगे, लेकिन आप रटेंगे ना तो आप यदि 5 क्वेश्चन याद किए तो आप हो सकता है रटे हैं तो 3 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि आपने सीखा है, आपने उस स्टोरी को पढ़ी है, लेकिन आपको हिंदी में तो जवाब दे पाओगे, इंग्लिश में नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल रटा हुआ है। लेकिन आपको यदि इस प्रकार से बनाने आ गया तो आप यदि बुक नहीं भी है तो अपने मन से, आपको पता है कौन कौन बाजार गया, तो सत्तू एंड राजू, तो आपको पता है हु हटा के हमें लिख देना है। तो आप ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग लेसन्स के क्वेश्चन आंसर जब आए, क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसके आंसर मन से बना सकते हो। ठीक है, आप हो सकता है टेंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, आपको 1-2 नंबर कट जाए, लेकिन आप रटे होगे, नहीं आता तो एक भी लाइन नहीं लिख पाओगे तो आपको 1 नंबर का मतलब थोड़े भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। और आप अपने हिसाब से लिखोगे, सर भी देखते हैं तो सर ऐसे नहीं कि एकदम निर्दयी होंगे कि नहीं नंबर काट दो। सर देखते हैं कोशिश की है, रटा नहीं है, इसने मन से लिखने की कोशिश की है तो उसे नंबर देते हैं। आप यदि साइंस का, आप यदि किसी नेता का, आप यदि है ना दिवाली त्यौहार, इस पर यदि आप निबंध याद करते हैं, ऐसे याद करके जाते हैं तो आपने 10 लाइन याद की होगी तो मुश्किल से 5-6 लाइन अच्छे से आप लिख पाओगे। कई लोगों को 10 भी याद रहता है, बट यदि आपने जो ऐसे याद किए वो आया ही नहीं है, आपको 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो मन से बना सकता है, ऐसे को मन से इंग्लिश लिख सकता है, टूटी फूटी ही सही, तो अरे भाई 10 में से उसको और नहीं तो 4-5 नंबर कुछ तो मिलेंगे जो आपको रट नहीं रहे हो, आप उसे समझ रहे हो। तो भाई जब हम टेंस सीखते हैं, स्टोरी ट्रांसलेशन सीखते हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चन आंसर बनाना सीखते हैं तो आप आसानी से कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें से लेकर आओगे। और धीरे धीरे ऐसे होगा कि आप अपने मन से आंसर बनाना सीख जाओगे, अपने मन से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, अपने मन से आप ऐसे लिख सकते हो। क्या ऐसे आप हिंदी में तो जानते ही हो, दिवाली के बारे में भाई फटाका फोड़ते हैं, एड्रेस देते हैं, ये वो सब जानते हो। उसे इंग्लिश में लिखना नहीं आता, रटे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में लिखना आ गया, हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको और क्या चाहिए, आप तो मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो भाई ये थी आज की क्लास, किस प्रकार से हमें बनाना है, एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर बुक से ढूंढने की कोशिश कीजिए, अंडरलाइन कर देंगे पेंसिल से उसे, और बाद में अपने शब्दों में उसे लिखने की कोशिश कीजिए। फिर गाइड से भले आप मिलान कर लें या सर लिखाते तो मिलान करके देखिए कितना मैच हो रहा है। तो ये थी आज की मैं स्टोरी फिर बोल रहा था, स्टोरी हमेशा बनाता हूँ। तो आज की क्लास यदि थोड़ी पसंद आई हो, नया लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। बहुत ही आसान तरीके से बेसिक मैं सिखाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।